गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंडियन स्टडी। आज तारीख है हमारी 25 अगस्त और हम कवर करेंगे 25 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह किस नदी पर बना है? तो असम की बात की गई है और सबसे लंबे नदी रोपवे। तो रोपवे क्या होता है देख ली, इमेज में आपको दिख रहा होगा। रोपवे इस प्रकार से ही बनाया जाता है, लंबा नदी रोपवे। अब यदि बात की जाए भारत का सबसे लंबा नदी है, कहाँ पर बनाया गया है? असम में बनाया गया है। और ये किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1.8 किलोमीटर लेंथ इसकी लंबाई है और ये गुवाहाटी से उत्तर गुवाहाटी को जोड़ेगा। ये चीज़ इसमें है जो कि शामिल की गई है। असम की बात की जाए तो असम की राजधानी क्या है? आप जानते हो, दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हो जाएंगे। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। अब असम का लोक नृत्य काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो क्या होता है असम का लोक नृत्य? सभी को पता होना चाहिए। तो बिहू, कली गोपाल और बागररुम्बा, ये तीन जो नृत्य हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो याद रखना है असम के ये लोक नृत्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किसने गैस्ट्रिक कैंसर बुक का विमोचन किया है? तो रिसेंटली जितेंद्र सिंह ने, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने गैस्ट्रिक कैंसर बुक का विमोचन किया है, लेकिन लिखी किसी के द्वारा गई, यानी कि राइटर कौन है? तो ए के वेद। कौन है? ए के वेद इसके राइटर, यानी कि अशोक कुमार वेद, जिनको 2009 में पद्मश्री भी मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। याद रखिएगा, 2009 में इनको पद्मश्री भी मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गैस्ट्रिक कैंसर के राइटर ए के वैद हैं, इन्हें किस वर्ष में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। रिसेंटली एक और बुक जो कि मैंने आपको बताई थी कि मैंने कल ही बताई थी आपको, क्या नाम था उस बुक का? वन अरेंज मर्डर। क्या नाम था? वन अरेंज मर्डर, जो कि किसके द्वारा लिखी जाएगी? चेतन भगत के द्वारा लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन मुंबई शहर में किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए, ट्राइब्स इंडिया शोरूम ये क्या है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे ट्राइब्स। ट्राइब्स कौन होते हैं? आदिवासी, यानी कि जनजाति लोग के प्रजाति, उन्हें हम ट्राइब्स बोलते हैं। अब उनके अलग प्रोडक्ट होते हैं, उनके जो मटेरियल होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनके अलग होता है। तो उनके लिए एक संस्था बनाई गई है अलग से, जिसका नाम है ट्राइफेड। क्या नाम है? ट्राइफेड। ये क्या करते हैं, जितने भी ट्राइब्स लोग हैं उनके मटेरियल या जो प्रोडक्ट हैं उनको मार्केट में उतारती है ट्राइफेड। और मार्केट में उतारने का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो गया, इन्होंने मुंबई में शहर में क्या खोल दिया? इसका शोरूम खोल दिया। अब बात की गई ट्राइफेड जो है ना, ये क्या है? तो मैंने बताया कि एक संस्था है जो कि क्या करती है? प्रोडक्ट उतारती है। लेकिन ये किसके अंतर्गत आती है? बता दीजिए किसके अंतर्गत आती है? तो आप बोलोगे सर केंद्रीय एवं जनजातीय मामलों के मंत्री के अंतर्गत। तो उसके मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया है कि ट्राइब्स के लिए क्या बनाई गई है, एक अलग से संस्था बनाई गई है ट्राइफेड। ट्राइफेड के लिए आप लोग को फुल फॉर्म जानना चाहते हो तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। और इसके जो मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं प्रेजेंट टाइम पर, तो रमेश चंद्र मीना है। अब रिसेंटली इनके सामने कुछ, हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं ट्राइब्स को लेकर, जैसे कि एक वेबसाइट शेयर की गई थी, ट्राइब्स इंडिया स्टोर। ये वेबसाइट स्टार्ट की गई थी, यहाँ पर भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, ट्राइब्स के द्वारा बना हुए। रिसेंटली ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स, ये भी शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा? केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं हमारे ट्राइब्स लोगों के लिए। हाल ही में कितने पूर्व क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं काफ़ी कम बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किए गए 3 क्रिकेटर। कौन कौन से? तो एक है साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस। कौन है? जैक कैलिस, जो कि साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं और ये साउथ अफ्रीका के चौथे खिलाड़ी बन गए जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उसके बाद है जहीर अब्बास, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं, ठीक है। और ये पाकिस्तान की ओर से छठे प्लेयर हैं जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। और तीसरे नंबर पर है लिजा स्टालेकर, जो कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है। ये बात आपको याद रखनी है। फिलहाल बात की जाए यदि आईसीसी की, तो रिसेंटली आईसीसी में जो इमरान ख्वाजा हैं इसके चेयरमैन बने हैं और जो कि एंट्रम रूम पर हैं।
साथ ही साथ बात की जाए मनु साहनी इसके CEO हैं, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है, ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे। भारत उज्बेकिस्तान के बीच हाल ही में पहली बार नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग हुई है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? देखिए क्या हुआ है, उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में पहली बार क्या हो रही है, एक मीटिंग हो रही है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर सॉरी। तो अब ये पूछा गया है कि उज्बेकिस्तान जो है उसकी राजधानी क्या है। तो उससे पहले हम लोग बात समझते हैं ये मीटिंग क्यों हो रही है, भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इस मीटिंग से, तो सारी चीज़ें याद रखते हैं हम लोग। तो यदि बात की जाए तो इंडिया की साइड से इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था, जबकि उज्बेकिस्तान की साइड से उनके डिप्टी PM थे, उन्होंने भाग लिया था। अब इसमें काम क्या किया गया, तो इसमें दोनों देशों के बीच जो हमारे बायलैटरल रिलेशन है, जो व्यापार है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर चर्चा की गई कि क्या इन्वेस्टमेंट होगा। अब उज्बेकिस्तान हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो देखिए उज्बेकिस्तान जो है ना यूरेनियम के लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? यूरेनियम। हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम क्या करते हैं, लेते हैं उज्बेकिस्तान से। सबसे ज़्यादा हम लोग यूरेनियम लेते हैं कजाकिस्तान से, दूसरे नंबर पर लेते हैं हम लोग उज्बेकिस्तान से, तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक हमारे आर्मी एक्सरसाइज भी होती है उज्बेकिस्तान के साथ, जिसका नाम क्या है, दस्तलिख। क्या नाम है उसका? दस्तलिख एक्सरसाइज। ये किसके साथ होती है? उज्बेकिस्तान के साथ होती है। तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान हमारे टॉपिक में है, यानी कि अब न्यूज़ में आ चुका है, तो उज्बेकिस्तान से एक्सरसाइज भी पूछ सकता है, उसकी हमारे राजधानी पूछ सकता है, सब कुछ पूछ सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बता दीजिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, तो ताशकेंट, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकेंट है, करेंसी यहाँ पर उज्बेकिस्तानी सॉम चलती है, PM है इसके अब्दुल्ला अरीपोव हैं, प्रेसिडेंट है सबगत मिजियोरवेव। क्या है? सबगत मिजियोरवेव, ऐसा कुछ नाम है, आप लोग देख लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम का निर्माण किया है? अब ये ट्रांजिट होम क्या है, तो एक प्रकार का होम होगा जिसमें लगभग 300 जो श्रमिक हैं वो रह सकते हैं। अब 300 श्रमिक एक होम में रह सकते हैं, साथ ही साथ इनको रसोई की व्यवस्था भी दी जाएगी, यानी कि वहाँ पर रसोई भी होगी ताकि ये अपना भोजन बना सकें। अब लेकिन ये क्या फ्री में दिया जाएगा? सभी को दिया जाएगा, कोई भी हो सकता है, हाँ, तो सभी श्रमिकों को दिया जाएगा। साथ ही साथ इनको न्यूनतम चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि जो लगभग मिनिमम चार्ज होगा ना वो रख रखाव का इनको देना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि बात की जाए किसने किया ये स्टार्ट, तो ये कर्नाटक राज्य ने स्टार्ट किया, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिलहाल कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। BS येदियुरप्पा यहाँ के CM है, बाजूभाई वाले यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। कर्नाटक से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात, तो रिसेंटली कर्नाटक ने आपदा मित्र हेल्पलाइन और ऐप दोनों ही लॉन्च किया था। साथ ही साथ जन सेविका स्कीम ये कर्नाटक के द्वारा चलाई जा रही है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को आधुनिक युद्धपोत टाइप 054 AYP दिया है? रिसेंटली चीन, जो कि काफ़ी खास दोस्त होता जा रहा है पाकिस्तान का, और इन्होंने पाकिस्तान को एक मॉडर्न युद्धपोत है जिसको दिया है पाकिस्तान को। अब यदि बात की जाए ये इतना मॉडर्न है कि पाकिस्तानी नौसेना में इससे ज़्यादा मॉडर्न कोई भी युद्धपोत नहीं है, और ये चीन ने ऐसे 4 बना रहा है और चारों पाकिस्तान को दिए जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक दिया है पाकिस्तान को। तो ऐसा बनाया जा रहा है कि ये इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान और चीन एक बहुत बड़ी ताकत उभर के आएंगे, क्योंकि ये दोनों ही हमारे इंडिया के दुश्मन हैं। और रिसेंटली क्या किया है, चीन ने क्या दिया है, पाकिस्तान को युद्धपोत देकर काफ़ी टेंशन बढ़ा दी है। फिलहाल यदि बात की जाए चीन की, तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर बीजिंग हो जाएगी। साथ ही साथ इसके जो प्राइम मिनिस्टर या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो सी जिनपिंग है। कौन है प्रेसिडेंट? सी जिनपिंग है, और रिमेन भी यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। पाकिस्तान की आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, वहाँ के मुख्य जो PM है वो कौन है, इमरान खान है। लेकिन यदि पूछा जाए राष्ट्रपति कौन है, तो आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किस निजी कंपनी ने पूरी तरह से निजी क्षेत्र से निर्मित भारत का पहला रॉकेट बनाया है? देखिए इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पूरी तरह से निजी कंपनी द्वारा बनाया गया ये रॉकेट है, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? EEL यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, इसके द्वारा ये बनाया गया है। और इसका जो सफल परीक्षण है वो भारतीय सेना ने कर भी लिया है, पोखरण में कर लिया है। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं। और 16 अगस्त 1995 को EEL की क्या हुई थी, हमारी स्थापना हुई थी, और ये नागपुर में है कंपनी। कहाँ की है? नागपुर की कंपनी है, और इन्होंने पिनाका रॉकेट जो है वो बनाए हैं, और उसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है हमारी सेना ने।
तो आपको ये बात याद रखनी, EEL, ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आप लोग के लिए। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? तो रिसेंटली जो अमेरिका है उसने सलाइवा टेस्ट नामक रैपिड टेस्ट उसको मंजूरी दी है। तो अमेरिका यानी कि USA। अब यहाँ से बहुत ही सारे सवाल बनते हैं। तो USA रिसेंटली क्या किया है? US ने WHO से अलग हो गया है। USA की बात की जाए तो वॉशिंगटन DC यहाँ की राजधानी है और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। काफ़ी चर्चा में रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। आप जानते हो पूरे वर्ल्ड पर एक तरीके से USA की अलग ही छाप है। फिलहाल बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की। हाल ही में किसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो बाबर आजम है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हैं बाबर आजम, जिन्हें पाकिस्तान की ODI टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। आई होप समझ में आई होगी वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।